सने आयऊ। जिस समय रावण बहु विलाप दस्कंदर करई भाई के शोक में शोकाकुल हो रहे थे, उसी समय रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद रावण के पास आया और पिता को समझाने लगा। कई बहु कथा पिता समझायो। आज पुत्र बैठने का समय नहीं, कुछ करने के लिए मार्ग मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। युद्ध स्थल हमारी ओर देख रहा है। इतिहास रावण से कुछ अपेक्षा कर रहा है, अब बैठने का नहीं। पुत्र मैंने बहुत खोया है, अब और खो नहीं सकता, और खो नहीं सकता। मैं तुम्हारे इस सीने के दर्द के सामने बौना सिद्ध हुआ। तुमने भी न मालूम कितने भाई खोए हैं, लेकिन आंखों में तुम्हारे सदैव मैंने क्रोध की ज्वाला देखी है, अंदर भरे पीड़ा भरी। पूज्य पिताश्री, पुत्र खन्नाथ, मैं आपको पूर्व में भी पूर्ण आश्वासन देकर युद्ध स्थल की ओर गया। परिणाम आपके पक्ष में रहा पूज्य पिताश्री, और जब तक आपका पुत्र खन्नाथ जीवित है, परिणाम हमेशा आपके ही पक्ष में रहेगा। हाँ, आप नीतिवान हैं, भली प्रकार जानते हैं जिस तरीके से जीवन के दो पहलू सुख और दुख, उसी भांति युद्ध के भी दो पहलू हैं, एक जय और एक पराजय। हाँ, हमारे पूज्य चाचा श्री की हानि इस सारी लंका की हानि है, हमारे कुल की हानि, हमारे वंश की हानि, हमारी अपनी हानि है। परंतु मैं नहीं चाहता जब तक मैं जीवित हूँ आप युद्ध स्थल की ओर जाए, कदाप नहीं। आज पुनः एक बार आपका पुत्र खन्नाथ आपको आश्वासन दे रहा है। देखियो काल, आप कुछ नहीं। पुत्र खन्नाथ, मैं तुम्हारे सामने बौना सिद्ध हुआ। आज मैं तुम्हारी पितृ भक्ति को नमन करता हूँ। ये रावण तुम्हारी राष्ट्र भक्ति को नमन करता है, किंतु रावण के जीवन में पूछा जाए कि तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है तो क्या? मैं शायद उत्तर न कर पाऊं कि जितना मुझे राष्ट्र प्रिय है, उतने हमारा पुत्र खन्नाथ प्रिय है। मैं राष्ट्र खो सकता हूं, लेकिन खन्नाथ नहीं। पूज्य पिताश्री, क्या आप ये सोच सकते हैं कि हमारे जीते जी आप ये राष्ट्र खोएंगे? नहीं, नहीं, नहीं। बस केवल कल के युद्ध की आप प्रतीक्षा करें। आप कल के बाद कोई युद्ध नहीं होगा। कल का युद्ध केवल आपके पक्ष में होगा। पुनः आपका पुत्र आपको आश्वासन देता है। देखियो काल, देखियो काल, मोर मनुष्य अबहु बहुत का करो बड़ाई। अब मैं प्रशंसा नहीं करना चाहता हूँ। आप भली प्रकार जानते हैं मैं वह हूँ, मैं वह हूँ नाग घास द्वारा जगाया था जिसने कविगढ़ को बच गए नहीं, कल ही समाप्त कर देता राघव लक्ष्मण को चाचा का बदला लिए बिना। आप सोचते हैं चाचा की हानि केवल आपकी हानि है? नहीं, नहीं, आपकी हानि, हमारी हानि
सारे राष्ट्र की हानि है। चाचा का बदला लिए बिना कब पाता है जलपान मुझे। जब तक चाय पाकर ना आऊं तब तक जलपान हराम मुझे। आप निश्चिंत रहे, बस एक युक्ति बची है मेरे पास। उस युक्ति के फलस्वरूप मैं कल का युद्ध लड़ना चाहता हूं। अगर आपकी पूज्य पिताश्री अनुमति हो तो मैं उस युक्ति का प्रयोग करूं। मेघनाथ ने रावण को बताया कि मैंने आज तक जो बात आपको नहीं बताई, इष्ट देव से वर जो पायो सो मैं तात न तुम्हें बतायो। ये कोई नहीं जानता था जो तपस्या करके मेघनाथ ने भगवान शंकर से वरदान प्राप्त किए थे। पुत्र खन्नाथ भावावेश में, क्रोधावेश में या भ्रातृत्व प्रेम में अंधा ये तुम्हारा पिता ये भूल गया कि यदि राष्ट्राध्यक्ष स्वयं युद्ध भूमि में चला जाएगा और कदाचित वो पराजित हो गया, बंदी बना लिया गया, तो समस्त बचे हुए सैनिक और वीर योद्धा पराजित माने जाएंगे और तुम्हारे मस्तक पर वीरता पर लगा हुआ कोई भी प्रश्न चिन्ह रावण को मरने के बाद भी आहत करेगा। तुम्हारी प्रतिष्ठा पे उठी हुई उंगली ही रावण स्वीकार नहीं कर सकता, स्वीकार कर सकता। किंतु एक बात याद रहे, जो कल तक सब कहते थे और मैं नहीं मानता था और मेरे कारण तुम भी नहीं मानते थे, लेकिन मुझे अब विश्वास हो गया कि ये साधारण नहीं असाधारण है। बड़ी बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ो, इन प्रकारेण प्रतिष्ठा को अपने पक्ष में करो, प्रतिष्ठा को अपने पक्ष में करो, प्रतिष्ठा को अपने पक्ष में करो। बस ऐसा ही होगा। आपके आदेशानुसार कल मैं मां निकुंभरा देवी का यज्ञ करके पूर्ण यज्ञ होने के उपरांत अश्वमेध पर स्वयं मैं चढ़ूंगा, अश्व पर, और चढ़कर अन तपस्वियों को मैं समाप्त कर दूंगा। क्योंकि उस यज्ञ की विशेषता है, उस अश्व पर जो बैठकर यज्ञ करेगा उसे कोई परास्त नहीं करेगा। बस आपका आशीर्वाद ही हमारी सफलता है। सदैव यामिनी ज्योत्सनावत प्रफुल्लित रहो, यशस्वी भाओ, विजयी भाओ। आपकी जय हो, जय हो, जय हो आपकी।